हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के चैनल पे। टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक एक बार फिर से स्पेशलिस्ट पोजीशंस पे रिक्रूटमेंट लेकर आया है। और अगर आप ये देखेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट है 3 मार्च, और जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 24 मार्च है। जो एलिजिबल स्टूडेंट है दोस्तों, वो आप पहले ही कर लीजिएगा, लास्ट दिन का वेट क्यों करना है। टेंटेटिव डेट देखिए अप्रैल या फिर मई, मतलब आपके पास कम से कम 2 महीने तो है ही। तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी, क्या करना है क्या नहीं करना ये भी हम आपको बताएंगे। ओके, सो आप देखिए कि वैकेंसीज किस किस पोजीशन पे। सबसे पहले ऑफिसर क्रेडिट JMGS 1, 250 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। पहले से क्या होता था, अगर कुछ टाइम पहले आप देखेंगे तो जो IBPS PO की रिक्रूटमेंट होती थी, तो जो PO से ऑफिसर बनते थे उन्हीं को क्रेडिट भी दे दिया जाता था। अभी आप देखिए बैंक्स ने स्पेशल रिक्रूटमेंट निकालना शुरू किया है। ये बहुत हद तक तो अच्छी बात भी है, पर बहुत हद तक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि IBPS के थ्रू फिर कौन सी वैकेंसीज आएंगी अगर सारी वैकेंसी स्पेशलाइज ही आने लगी तो। खैर, यहाँ पे ये स्पेशलाइजेशन है, फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो हम फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए तो कह सकते हैं कि उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक ये वैकेंसी स्पेसिफिक कर दी गई है। 250 वैकेंसीज हैं इस बार, काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं। स्केल ऑफ पे अगर आप देखेंगे 48,480 का स्केल पे होता है। अगर आप ऑन एन एवरेज कहेंगे, यहाँ पे जो टोटल सैलरी नियरली ग्रॉस सैलरी 75,000 प्लस अलाउंसेस होते हैं। ओके, ऑफिसर इंडस्ट्री की विद 75 वैकेंसीज है। आईटी की 5 वैकेंसी, आईटी की अगेन 5 वैकेंसी है। सीनियर मैनेजर डेटा एनालिस्ट, बाकी तो आईटी में है। ओके, यहाँ पे हम क्रेडिट की बात करेंगे, खासकर सबसे ज्यादा इसलिए बात करेंगे क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड है। ओके, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एक्सपीरियंस है, ये लास्ट में देखेंगे क्योंकि वो एनेक्स्चर में दिया है। बाकी चीजें देख लेते हैं। वैकेंसी बाइफर्केशन यहाँ पे दिया है, ओवरऑल 250 वैकेंसी, जिसमें से कि जनरल कैटेगरी के लिए 103 वैकेंसी, बाकी वैकेंसीज पे आप देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। बट ये देखिए, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क, ये सब कुछ किसमें दिया है, एनेक्स्चर 1 में। तो थोड़ा सा देर में हम वहां पे पहुंचेंगे, हालांकि वही मेजर है हमारे लिए। बट एक बार देख लेते हैं कि बाकी सारी चीजें क्या है। ओके, तो अ, अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं कि इस बार कैसा एग्जामिनेशन पैटर्न होने वाला है। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। Selection will be based on online written test followed by the PI और personal interview only। देखो ये किससे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड अगेंस्ट ईच पोस्ट एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ बैंक। मेजरली हम कहें कि 250 वैकेंसीज वाली में ऑनलाइन रिटन टेस्ट प्लस पीआई होगा। बाकी जो आप देखेंगे सीनियर मैनेजर लेवल की पोजीशन है, वहां पे डायरेक्ट, क्योंकि बहुत कम एप्लीकेशन आती हैं, वो सीधे इंटरव्यू पेज पे हो सकता है। ओके, और अगर हो सकता है कि यहाँ पे भी 250 के अगेंस्ट 750 ही वैकेंसी सॉरी एप्लीकेशन आए, तो वो भी इंटरव्यू कर ले। बट तो कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो एमबीए है वो भी इसमें एलिजिबल है। एग्जामिनेशन देखते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स और प्रोफेशनल नॉलेज। मतलब आप देखिए 25 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन क्वांट्स के, जिनमें मार्क्स भी सिमिलर हैं। बट जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे, बट मार्क्स कितना होगा, 100। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके, दोनों ही क्वालिफाई करने हैं, पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी। और प्रोफेशनल नॉलेज तो उन्हीं का इवेल्युएट किया जाएगा जो क्वालिफाई करेंगे पार्ट 1 को। ओके, पीआई होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा। और आप यहाँ पे देखिए कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में 45% दिया गया है। ओके, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेंट्स फॉलोड बाय द इंटरव्यू। तो अगर केवल इंटरव्यू के बेसिस पे है तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। टेंटेटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हैं, जनरली आईबीपीएस के जैसे सेंटर्स होते हैं वही यहाँ पे भी हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे तो फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड गाइडेंस है, वो आप एक बार देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। ओके, बाकी इसमें यहाँ पे ऐसी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तो आप सभी देखते ही हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए बॉन्ड का हम एक बार देख लेते हैं कि बॉन्ड क्या है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नोट दैट इफ सेलेक्टेड उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इंडेमनिटी बॉन्ड बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक विद श्योरिटी ऑफ सर्विंग इन द बैंक फॉर स्पेसिफिक पीरियड। ओके, अब वो कितना है देखिए, जेएमजी स्केल 1, जेएमजीएस 1 में जो है वो 1 लाख का बॉन्ड है 3 इयर्स के लिए। तो मतलब 3 साल के लिए आप बॉन्ड फिल करेंगे 1 लाख रुपए का, कि आप 3 साल से पहले बैंक नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ते हैं तो 1 लाख रुपीज बैंक को आप पे करेंगे। ये यहाँ पे इंडेमनिटी है। ओके, अब आ गए हैं हम यहाँ पे एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी चीजों में। तो देखिए एज का क्राइटेरिया किस डेट पे है, 1 जनवरी 2025। ये याद रखिएगा दोस्तों, इस दिन तक आपकी एज 21 से लेके 30 के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि 24 मार्च 2025 तक
आपके पास ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। अगर एक्सटेंड होगी तो उतने दिन तक का, बस फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है। क्रेडिट जेएमजी स्केल 1 है, मिनिमम 21 टू 30 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा स्पेसिफिक हो गया है। सीए, सीएमए, सीडब्ल्यू, आईसीडब्ल्यूए से, सीएफए फ्रॉम सीएफए इंस्टीट्यूट। देन उसके अलावा क्या है, फुल टाइम एमबीए और पीजीडीएम इन पीजीडीएम विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। तो देखो पहले एक तो क्या होता था कि एमबीए फाइनेंस, दूसरा यहाँ पे क्या है कि फुल टाइम एमबीए या फिर पीजीडीएम कुछ भी है, अगर आपका स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज और 60% मार्क्स है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई है इन सारे स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ इन सब स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, सीए, सीएमए, सीएफए सभी के लिए है, बट यहाँ पे आप देखेंगे जो एमबीए और पीजीडीएम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। ओके, इसीलिए कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में हो तो बहुत बेनिफिट आज के टाइम में मिलता है। सर्टिफिकेशन कोई मैंडेटरी नहीं है स्केल 1 में, ना ही एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, बट अगर आपके पास है तो क्रेडिट रिस्क, फाइनेंशियल एनालिसिस या फिर बैंकिंग रिलेटेड सर्टिफिकेशन हेल्प करेंगे। बैंकिंग में जॉब का वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पे बेनिफिट करेगा। ओके, ऑफिस इंडस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, ऑफिसर इंडस्ट्री, ये भी एज यहाँ पे सेम है। फुल टाइम डिग्री इन बीई बीटेक इन सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, माइनिंग, केमिकल प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इन सभी में ग्रेजुएशन है। और साथ ही फुल टाइम डिग्री अगर आपकी इनमें है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इंडस्ट्री वाले आप देखिए, जो हम कह सकते हैं कि बीटेक की नॉन आईटी ब्रांचेस हैं बेसिकली, हालांकि आईटी भी यहाँ पे इंक्लूडेड है ही, बट मेजरली आप देखेंगे जो यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग मेंशन किया, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, माइनिंग, केमिकल प्रोडक्शन, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी इसमें मेंशन किया, बट उनके लिए मेजरली ये है। ओके, देखिए, इन above cases where MBA और PGDM is mentioned as criteria of education qualification, following guidelines will be applicable। क्या होना चाहिए? कोर्स 2 साल का होना चाहिए, shall be full time। ओके, कोर्सेज थ्रू कंप्लीटेड correspondence पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस मोड विल नॉट बी कंसीडर्ड। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि ये कोई भी correspondence पार्ट टाइम या डिस्टेंस मोड से तो वो फिर नहीं कंसीडर किए जाएंगे। इन केस ऑफ डुअल स्पेशलाइजेशन, वन ऑफ द टू फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन शुड बी इन द फील्ड ऑफ जो पोस्ट है। ओके, इन केस ऑफ मेजर माइनर स्पेशलाइजेशन, मेजर स्पेशलाइजेशन शुड बी इन द फील्ड, तो मतलब मेजर हो आपका फाइनेंस होना चाहिए। कैंडिडेट हैविंग एमबीए और पीजीडीएम विद मोर देन 2 स्पेशलाइजेशन और जनरल एमबीए पीजीडीएम आर नॉट एलिजिबल, ये यहाँ पे बहुत क्लियरली दिया हुआ है। ओके, तो ये आपको देखना है। उसके अलावा तो आईटी की यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं, बाकी फॉर्म्स वगैरह दिए हैं वो आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो पीएनबी में क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट है, स्पेसिफिक है फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए, सीए, सीडब्ल्यूए, सीएफए और उसके साथ साथ एमबीए या फिर पीजीडीएम इन फाइनेंस है, तो दोस्तों आपके लिए 250 वैकेंसी, जो कि बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। आप इसको अप्लाई करिए, ऐसा नहीं कि पहली बार ही, पहले भी आ चुकी है ये रिक्रूटमेंट, और आईएक्सएम भी इसके लिए बेस्ट कोर्स भी प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी बात, आपको इसका ना प्रीवियस ईयर का पेपर, जो सबसे पहले हम कहते हैं ना कि दोस्तों सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखिए फिर पढ़ना शुरू कीजिएगा, वो आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा www.iexam में। आप यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर में जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर में आपको जाना है बैंकिंग एसओ, बैंक एसओ में आपको जाना है, बैंक एसओ में यहाँ पे पीएनबी स्केल 1 क्रेडिट ऑफिसर दिख जाएगा। सिमिलरली कोर्स भी आपको इसके लिए मिल जाएगा, बैंक एसओ में ही जाना है, पीएनबी एसओ क्रेडिट ऑफिसर स्केल 1, वो कोर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे बेस्ट और एक्सपर्ट फैकल्टी है फॉर फाइनेंस एंड बैंकिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।